नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार आज मैं वशीकरण सरस्वती का मंत्र बता रहा हूं। आपने किताबों में सुना होगा वशीकरण की देवी सरस्वती होती हैं। इस तरीके से खटकर्मों की सबकी देवी अलग अलग हैं, लेकिन वशीकरण मंत्र सभी के मिल जाएंगे। सरस्वती का वशीकरण आपको नहीं मिलेगा, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक और कमेंट भी करना चाहिए, शेयर भी कर देना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, कमेंट लाइक तो करना आपका धर्म है। जय तंत्र मंत्र केंद्र आपका चैनल है, हमारा नहीं अकेले। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। और यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। और मेरा नंबर वही 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें, मैंने कोई दूसरा नंबर नहीं दिया है। देखिए, मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ। मैंने सुदर्शन चैनल पर सुना है 11 तारीख को, 11 अक्टूबर को, एक तो मंझोला की घटना है। मेरठ के पास पड़ता है, मुरादाबाद के पास पड़ता है मंझोला, जहाँ की ये घटना है कि एक भजन गायक व्यक्ति उनकी महिला को हिंदू बन के दोस्ती की जिहादी ने, और वो बहुत बड़ी पूजा पाठी धार्मिक महिला थी, और उसका हृदय इतना परिवर्तन कर दिया उस जिहादी शैतानी सुअर ने कि वो महिला पूजा पाठ छोड़ दिया। उसने मांस खाने लगी, अपने बच्चों को मांस खिलाने लगी, नमाज पढ़ने लगी, नमाज अपने बच्चों को ही पढ़ पाने लगी। पति ने बहुत रोका, बहुत समझ आया, लेकिन उस पर तो जिहाद का भूत चढ़ गया था ऐसी बुरी तरीके से जो वो नहीं मानी। जब जिहादी गिरफ्तार हुआ तब पति ने बयान दिया था। और दूसरी घटना भी सुदर्शन चैनल पर मैंने सुनी है कि किसी मतलब उबती क्या यानी बच्ची के साथ, ये घटना बच्ची वाली है, बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, करने की कोशिश की, दुष्कर्म किया मतलब, और उसके बाद में हत्या करने की कोशिश की, लेकिन बच्ची का भाग्य था, बच गई। ये 2 घटना मैंने सुनी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जागिए, सावधान हो जाइए और कुछ तो आप समझिए, नहीं तो आप भांग के नशे में सोते रहोगे और आपको मिटाने के लिए जिहादी भीड़ आपके घर पर आ रही है। जाग जाइए। अब मैं आपको सरस्वती माता की वशीकरण साधना बताऊं। देखो, वशीकरण की देवी सरस्वती हैं, ये बात ध्यान से सुन लीजिए। जैसे उच्चाटन की देवी हैं, मारण की देवी जैसे काली हैं, ऐसे उच्चाटन की भी देवी हैं, द्वेषण की भी देवी हैं, मोहन की भी देवी हैं, आकर्षण की देवी हैं, स्तंभन की देवी हैं, और शांति कर्म की भी देवी हैं, पौष्टिक कर्म की देवी हैं, शांति कर्म की रति देवी कही जाती हैं, ठीक है, और रासायनिक कर्म की देवी हैं। तो ऐसे सभी के अलग अलग देवी हैं। तो वशीकरण की देवी सरस्वती हैं, और उनका मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आप सभी को अपने बस में कर सकते हो। साधना बताऊँगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ, दीक्षा गुरु द्वारा लेनी चाहिए। बिना दीक्षा के कोई भी साधना कभी सफल नहीं होती। गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए समर्पित रहे, गुरु पर पूर्ण विश्वास करे। और मैं आपको बता दूं, गुरु कोई भी हो सकता है, गुरु पुत्र भी हो सकता है, गुरु पति भी हो सकता है, गुरु माता भी हो सकती है, गुरु भाई भी हो सकता है, गुरु बहन भी हो सकती है, गुरु बेटा भी हो सकता है, गुरु बेटी भी हो सकती है, गुरु पिता भी हो सकता है, चाचा ताऊ कोई भी है, गुरु हो सकता है। अगर गुरु की दीक्षा देने की उसमें क्षमता है, अगर गुरु का कर्तव्य पूरा करता है तो वो गुरु सतगुरु हो सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, गुरु ऐसा हो जिससे अपने मन की सारी बात कह सको, अपना भला बुरा सुख दुख भला बुरा पाप पुण्य सब कुछ अपना बता सको, ऐसा गुरु होना चाहिए।
साधना से पहले लाइफ टाइम के लिए शाकाहारी बन जाएं। अगर शाकाहारी पहले से हैं तो सोने में सुहागा। साधना देखिए, ये साधना रात्रिकालीन तो है, लेकिन रात्रि के 2 बजे से और जब तक सूर्य नहीं निकलते हैं तब तक का समय बहुत अच्छा है। वैसे पूरी रात भी आप ये साधना कर सकते हो, शाम से लेके सुबह तक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, 1 टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। और आपका आसन इसमें पीला या फिर सफ़ेद आसन रहेगा आपका। माला और लाल भी आसन रख सकते हो, लेकिन वैसे पुरुष अगर हैं तो सफ़ेद सबसे अच्छा है, और स्त्री अगर हैं आप तो सबसे अच्छा मतलब लाल या पीला आसन है आपके लिए। पीला सबसे अच्छा है। लाल आसन पर तो स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं, पीले पर भी दोनों कर सकते हैं, लेकिन सफ़ेद आसन केवल पुरुषों के लिए है, या फिर जो कुंवारी कन्या है उनके लिए सफ़ेद है। विधवा भी सफ़ेद आसन पर कर सकती हैं, लेकिन सुहागिन स्त्री सफ़ेद आसन पर ना करें, पीले पे करें, लाल पे करें। तो और आपका चरित्र निर्मल पवित्र होना जरूरी है। अगर आप अपने पति के सिवा किसी पुरुष से प्रेम करती हैं गलत रूप में, या किया है कुंवारे पर, तो फिर ये सिद्धि आपको होने में असंभव जैसा समझ लो आप। लेकिन अगर ये सिद्धि हो गई तो आपसे पूरी दुनिया प्रेम करेगी। सब लोगों को आप बहुत सुंदर दिखेंगे, सब लोगों को आप बहुत मीठी आवाज़ वाले दिखेंगे, सब लोगों को आप बहुत ही योग्य व्यक्ति दिखेंगे ये साधना होने के बाद। नाम तो नाम तो सरस्वती सहस्त्रनाम स्तोत्र में है, ललिता सहस्त्रनाम में भी है, लेकिन सरस्वती सहस्त्रनाम में भी है। पर साधना मौलिया शासन में नष्ट हो गई थी, जो मैं आज बता रहा हूँ। साधना में आपको घी का दीपक जलाना पड़ेगा, खोया की मिठाई का प्रसाद रखना पड़ेगा, सफ़ेद खोया की मिठाई, पंच मेवा का प्रसाद रखना पड़ेगा, या 7 प्रकार की मेवा रखें तो ज़्यादा अच्छा है। प्रसाद साधना के बाद खुद खाएं। फूल अगर सफ़ेद बेला के, चमेली के या सफ़ेद फूल खुशबू वाले कोई अपने हाथ से तोड़े हुए ताजे मिल जाएं तो वो चढ़ाएं। और 1 लोटा जल रखें। जल साधना के बाद सुबह या बेल वृक्ष पर, या फिर पीपल वृक्ष पर, या फिर नीम वृक्ष पर, या फिर किसी भी वृक्ष पर चढ़ा दें और जाप करें। जाप इनका देखिए 1.25 लाख जाप है कम से कम। और जाप के लिए स्फटिक की माला, या सफ़ेद हकीक की माला, या रुद्राक्ष की माला, या सफ़ेद चंदन की माला, स्फटिक सबसे उत्तम है। बैजंती की माला से भी कर सकते हो जाप, मोती की माला से भी कर सकते हो जाप। और वचन चाहते हो, प्रत्यक्षीकरण चाहते हो, तो भैया बरसें बितानी पड़ती, जिंदगी समझ लो लगा दो इस साधना में, तो प्रत्यक्षीकरण वचन वरदान मिल सकता है। सरस्वती माता है, लेकिन कृपा 1.25 लाख में हो जाती है प्राप्त। मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। और हाँ, प्रसाद खुद भी खा सकते हैं, परिवार में भी बांटें, लेकिन मांसाहारी अगर जिसने मांस उस दिन खाया उस दिन परिवार में प्रसाद उसको ना दें, और कायदा में तो मांसाहारी को दें ही ना तो अच्छा है। मिश्री का भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं इनकी साधना में। मिश्री बहुत प्रिय है इनको, माखन मिश्री बहुत प्रिय है मेरे प्रिय भाई बहनों। इष्ट सरस्वती माता भगवान कृष्ण की थी, इसीलिए तो भगवान कृष्ण को माखन मिश्री प्रिय था, क्योंकि अपने इष्ट का भोजन साधक को सबसे प्रिय होना चाहिए। तो अब मैं मंत्र इनका बता रहा हूं, देखिए। ओम ऐं क्लीं श्रीं सर्वप्रियं करी स्वाहा। ओम ऐं क्लीं श्रीं सर्वप्रियं करी स्वाहा, ये मंत्र है सरस्वती माता का। तो करिए साधना। और आप सबका चैनल है, अपना चैनल समझ के इसको आगे बढ़ाइए। सनातन धर्म की आवाज़ इसलिए जन जन तक पहुंचाइए, जागते रहिए और सबको जगाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय सरस्वती माता की, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंद।